ज्ञान ध्यान तपो विरत मुनिपम विश्वाश्रयं साकारं शमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्या गुरु वंदनम। बोले संत शिरोमणि गुरु विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और चित्तनारायण के बाद हमारे अंतरंग का मोहांधकार क्षय हो, नष्ट हो, इस पावन भावना के साथ केवल ज्ञान ज्योति का प्रतीक दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हो रहा है। बोली केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। और अब दीप प्रज्वलन के उपरांत पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी को भेंट करने का सौभाग्य हमारे पुण्यार्जक परिवार को है। चले आइए अपने मस्तक पर जिनवाणी को सिरधार्य करते हुए गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करें, यह सौभाग्य अर्जित करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। और अब इसके बाद पावन क्रम है पूज्य गुरुदेव के पावन रच को अपने मस्तक को सुधार करने का। आ जाइए हमारे पुण्यार्जक परिवार, ईश्वर आ जाइए, हमारे पुण्यार्जक परिवार ईश्वर आ जाइए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य संपन्न करें। आ जाइए। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, हाँ रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। बंधुओं, प्रसन्नता है आज हम लोगों के बीच बाल ब्रह्मचारी श्री तरुण भैया जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें, गुरुवर्ग चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें और यहाँ मंच पर ऊपर स्थान ग्रहण करेंगे बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। और बंधु, आज हमारे बीच श्री सुरेश जी जैन IAS भोपाल से यहाँ पधारे हुए हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। और श्रीमती विमला जी जैन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वे पधारें और गुरुवर्ग चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुरेश जी जैन IAS, और इनका सम्मान कर देंगे हमारे क्षेत्र कमेटी के लोग, श्री सुरेश जी और श्रीमती विमला जी जैन जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। आप उनका क्षेत्र कमेटी की ओर से अभिनंदन कर दीजिए। जितेंद्र जी गोधा बड़वानी और हमारे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, हमारे श्री सुरेश जी IAS और श्रीमती विमला जी जैन न्यायाधीश उच्च न्यायालय, उनका सम्मान कर दें बंधु। और चलिए आज परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का केश लौच की क्रिया संपन्न हुई है आज, इसलिए आज हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतवाणी को सुनेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है। एक बार जोरदार जयकारों के साथ हमारा परम श्री विराट सागर जी महाराज की, परम श्री विराट सागर जी महाराज की। चलिए आप लोग शीघ्रता से सम्मान का कार्यक्रम संपूर्ण करें। आ जाइए, कोई महिला आ जाए वहां से, भैया आ जाओ। आइए जल्दी जल्दी सम्मान कीजिए। हमारी श्रीमती विमला जी जैन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सम्मान हो रहा है। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और चलिए बंधुओं, आ जाइए
सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी कोई हाथ जोड़े और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के मंगलमय प्रवचन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए आदिनाथ भगवान की। यदि चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परोभान रिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय गुरु जय। नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। नमो। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसह तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भूपर सोते हैं। वंद्य साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंद्य साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते। धन्य से मुनि महाराज जो ऐसे कठिन वातावरण में भी अपने आत्म तत्व को उजागर करने के लिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कठोर तप करते हैं। ग्रीष्म काल में ऐसी आग बरसती है कि कहते हैं वृक्ष पर बैठे पक्षी भी नीचे गिर जाते हैं। उस समय आत्मा की लगन जिस मुनिराज को लगी है वह पर्वत के शिखर पर जाकर सूर्य की तरफ अपना मुख करके तप करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की उनकी लो जागी हुई है। वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रहकर सहते हैं। जब वर्षा के मौसम में पानी गिरता है और पानी जब वृक्ष की शाखाओं पर और उनके पत्र पर इकट्ठा हो जाता है तो जिस चमन को अपनी आत्मा की लोह जगी है वो चला के वहाँ जाते हैं, उसके नीचे खड़े होकर तपस्या करते हैं कि पानी वर्षा ऋतु का पानी बंद हो जाने के बाद जब हवा की सरसराहट से पत्ते पर एकत्रित पानी गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे बाणों की वर्षा हो रही है। तथा शिशिर हेमंत काल में कैसी ठंडी। आप लोगों ने जनवरी की ठंडी देखी होगी ना, कितनी ठंडी लगती है आप लोगों को, घर में दुबक जाते हो। ऐसे मौसम में मुनिराज नदी के किनारे जाकर खुले स्थान पर तपस्या करते हैं। वंद्य साधु में वंदन करता कि ऐसे मुनिराजों को प्रणाम है
जो आज के इस कलिकाल में इसी कठोर चर्या का निर्वाह कर रहे हैं। मुनि रूप इस पूरे ब्रह्मांड में दिगंबर श्रमण का जो रूप है, ऐसा अलौकिक रूप किसी के पास है ही नहीं। इस रूप को पाने के लिए, इस रूप को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा बल और कितना बड़ा साहस चाहिए। एक व्यक्ति अपने मन में सबसे पहले वैराग्य के भाव उत्पन्न करता है। आज के समय में इस चकाचौंध में रहकर किसी व्यक्ति के मन में वैराग्य के भावना सोच सकते हो कितना कठिन है। ऐसी दुर्धर्ष चर्या है जिसमें किसी प्रकार की कोई छूट है ही नहीं। पहले वैराग्य को अपने मन में उत्पन्न करते हैं, अपने आप की परीक्षा लेते हैं कि मुझे इस पथ पर चलना है, क्या मैं चल पाऊंगा। दीक्षा तो बहुत दूर की प्रक्रिया है। फिर शुरुआत होती है कि मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है, मुझे संसार असार दिखाई देता है, यहाँ कोई सार नहीं है, पर मेरे वैराग्य के पुष्प को मैं कहाँ किसके चरणों में चढ़ा दूं ताकि मेरी श्रावणी दीक्षा हो जाए। सबसे बड़ी परीक्षा होती योग्य गुरु की तलाश। पग पग पर गुरु मिलेंगे, पर क्या सारे योग्य गुरु हैं? जिसके मन में उत्कट वैराग्य होता है वही तलाश करता है उत्कृष्ट गुरु की, कि उसका वैराग्य उत्कृष्ट है। मुझे श्रमण बनना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मैं योग्य गुरु की तलाश करने के निकला हूं। कितने पुण्यात्मा जीव हैं जिनको योग्य गुरु मिले। निकल पड़ा गुरु की तलाश में, विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। कौन होते हैं गुरु? जो विषयों की आशा से रहित और आरंभ प्रगति से रहित हो। उनके चरणों में जाकर कहता, महाराज अब संसार से मन ऊब गया है, अब दीक्षा दे दो। अब गुरु का अवसर आता, गुरु परीक्षा लेते हैं कि ये जो घड़ा मेरे पास अमृत तत्व को पाने के लिए आया है, क्या इसमें जल धारण करने की क्षमता है? शिष्य की परीक्षा लेते हैं गुरु। वो गुरु कब तक परीक्षा लेंगे, ये गुरु का विषय है, शिष्य का नहीं। योग्य गुरु ही योग्य शिष्य बनाने के लिए शिष्य की परीक्षा लेते हैं। नहीं तो कहीं जाओ श्रीफल चढ़ाओ, महाराज दीक्षा लेना है, इधर वाक्य पूरा नहीं हो, दीक्षा की तैयारी शुरू। हमारे गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं उसके पहले इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं कि जिसके मन में वैराग्य उत्कृष्ट होता है, जिसकी भावना बहुत मजबूत होती है, वही टिक पाता, बाकी तो वापस पलायन कर जाते हैं। गुरु जी का पैमाना है कि वो कसते बहुत हैं। वो लंबे समय तक प्रतीक्षा भी करवाते हैं, लंबे समय तक। व्रत दे दिया, शिष्य की बात सुन ली, अब कब दीक्षा देंगे वो उनका विषय है कि कब दीक्षा देंगे। पूरी परीक्षा लेने के बाद पूरा ठोक बजा के देख लेते हैं, उसके बाद दीक्षा देते हैं। वो वही शिष्य आगे जाकर अपनी चर्या को निभा पाता है। भावना के वशीभूत होकर जो सब दीक्षित हो जाते हैं वो संसार की लौकिकता में बहक जाते हैं। वैराग्य एक ऐसा अवसर है जिसके सामने लौकिकता टिकती ही नहीं है। वैराग्य के पथ पर चलने वाला श्रमण अगर लौकिक होकर रहेगा तो श्रमणचर्या में दोष लगा रहा है। वो दोष है श्रमणचर्या में। आप श्रमण बने हो, आप कौन हो? आप महामुनिराज हो। जिनने आपको जन्म दिया आपने उनको छोड़ा, आपने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, संसार से नाता तोड़ दिया,
और तो और जो परिग्रह तन पर था वो भी छोड़ दिया। ऐसा कोई रूप कभी देखा है कहीं पे आप लोगों ने श्रमण के अलावा, जिसको जो महात्याग के पथ पर चलता हो? वो तो रूप ही अलौकिक है, अपने आप में साक्षात भगवान है। ऐसा श्रमण जब लौकिक हो जाएगा तो क्या ये श्रमणचर्या में दोष नहीं है? एक जीवन उस श्रमण के चरणों में जो वाकई में दिगंबरत्व की महासत्ता को स्थापित करता हो। दिगंबर रूप तो बहुतेरे मिल जाएंगे, पर क्या उनके अंदर दिगंबरत्व के भाव हैं? आपका नमन बहुत बहुमूल्य है। हमने किसी को नमोस्तु की, महाराज नमोस्तु, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। आप नमोस्तु करते हैं ना? कभी जांचा है, कभी परखा है कि हम किसको नमोस्तु कर रहे हैं? विवाद मत करना, बहस मत करना, पर अपने अंदर एक पैमाना बसा के रखना कि जब कहीं जाए तो श्रमण में श्रमण तो दिखे, उसको प्रणाम करें। जब भगवान आदिनाथ स्वामी का दिया हुआ रूप है, ये तीर्थंकरों का दिया हुआ रूप है, इसमें कदापि कोई गलती माफ नहीं होती है। ये रूप ही ऐसा है। इस रूप का जन्म हुआ वैराग्य से कि जिस संसार के लिए मैं आज आकर्षित हो रहा हूं, उसी को छोड़ के तो मैं श्रमण बना था। मैं कहां भटक गया, मैं कहां उलझ गया? जब मेरे मन में वैराग्य आया था तो मैंने क्या सोचा? संसार तो असार है, भौतिक वस्तु तो पाप पैदा करने वाली है। जब मुझे बात लगी थी और मेरे मन में वैराग्य आया था, पर आज क्या हुआ श्रमण को? जो लौकिकता के चकाचौंध में उलझता चला जा रहा है। क्या वैराग्य की इतिश्री मात्र दीक्षा ही है कि वैराग्य हुआ और दीक्षा धारण कर ली? वैराग्य की इतिश्री, ये रूप ही ऐसा है। दुनिया आपकी तरफ भागी है, महाराज नमोस्तु, आप परमेष्टि हैं। आपको अपनी मर्यादा खींचना पड़ेगी। मैं कौन हूं? मैं वैराग्य का पुंज हूं। संसार को असार मानकर इस रूप को मैंने धारण किया था। सब मुझे हे लगे थे, सब मुझे किसी काम के लगे ही नहीं थे। आज मुझे क्या हो गया? मैं किसकी आस करके बैठा हूं? मैं किस लौकिकता में फंस गया हूं? मुझे सोचना होगा। आचार्यों ने कहा वैराग्य धारण कर लिया, तू मुनि बन गया, अब क्या करेगा ये तो बता। तो आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने दया की, 28 मूल गुण दे दिए श्रमण को कि अपने वैराग्य के माध्यम से इन मूल गुणों की भावना हमेशा भाते रहना। तू 5 महाव्रत दिए। अहिंसा महाव्रत पहला कि सूक्ष्म, स्थूल या बादर कभी किसी भी जीव की हिंसा मत करना। या काट्य नियम होता मुनिराज का, चाहे द्रव्य से चाहे भाव से हिंसा मत करना। किसी भी प्रकार की असत्य मत बोलना। कभी भी प्राण कंठगत हो जाए, तेरे प्राण निकलने को भी है, पर तूने दुनिया के सामने प्रतिज्ञा लिए कि मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, न पर के लिए न स्वयं के लिए। अचौर्य महाव्रत, कभी चोरी नहीं करूंगा, न भाव से न द्रव्य से, ये संकल्प लिया है।
ब्रह्मचर्य का सेवन करूंगा, अपनी आत्मा को पवित्र बनाऊंगा, क्योंकि संसार असार मानकर मैं आया हूं, मैं छोड़ कर आया हूं इस चीज को। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जहां श्रमण जाकर उलझ जाता है लौकिकता में, मैं अपरिग्रह महाव्रत को धारण करता हूं। पिच्छी कमंडल के अलावा मेरे पास तिल तुष मात्र भी कुछ नहीं रहेगा। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दीक्षा को रेखांकित करते गाथा लिखी। तिल ओसत निमित्तम संबाहिर गंथम संग हो नत्थि पवजई हवदियेसो जह भणिया सवदर्शी। तिल ओसत निमित्तम, वही श्रमण दीक्षित माना जाता है जिसके पास तिल औसत निमित्तम, तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं हो। संबाहिर गंथम संग हो नत्थि, जो बाहरी परिग्रह को कभी संचय नहीं करता। पवजई हवदियेसो, कुंद कुंद भगवान कहते हैं ऐसा श्रमण ही दीक्षित माना जाता है। ये किसने कहा? जो त्रिलोकदर्शी तीर्थंकर वे, उन्होंने कहा। लौकिकता की चपेट में आकर कितने कार्यों की अनुबंधना होती चली जाती है। ये सीधा दोष महाव्रती के खाते में चला जाता है। जिस चीज से प्रयोजन ही नहीं है, जिस चीज से कोई काम ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है, उसके प्रति आंशिक आकर्षण क्यों जाग गया? याद करो अपने उस क्षण को जब तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा हुआ था कि मुझे श्रमण बनना है, मैं सब छोड़ता हूं। क्या बदल गया? इतनी यात्रा करने के बाद की लौकिकता बढ़ती चली जा रही है। अपना ही महाव्रत हो गया और अपनी ही चर्या हो गई। क्या कहता है शास्त्र और क्या कहता है मूलाचार, ये तो देखा जाए। किसी को जवाब नहीं देना है, ना कोई पूछने वाला है। श्रमण को अपनी आत्मा को ही जवाब देना है कि हे तू श्रमण है, तू महाव्रती है, क्यों दोष लगा रहा है? तेरा तो परिग्रह मात्र गुरु आज्ञा से क्या है? ये तो उपकरण है, पिच्छी और कमंडल। ज्ञान तो तू लेकर ही जन्मा है। उत्कृष्ट रूप तेरे पास है, फिर क्यों बहक रहा है? 5 महाव्रत को निभाना। आचार्य ने फिर कहा 5 इंद्रिय विजय। संसार के जितने प्राणी हैं वो किस चीज से परेशान है? इंद्रिय के भोग के विषयों से परेशान हैं। आचार्य ने कहा पूर्ण त्याग कर दो श्रमण। इस रूप के साथ भोग शोभा नहीं देता, ये दिगंबर रूप है। शेर की मूंछ का बाल उखाड़ना तो बहुत सरल है, पर अपनी इंद्रियों का ही दमन करना बहुत कठिन कार्य है। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य दिगंबर श्रमण करता है और आज भी कर रहा है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि 5 इंद्रियों के भोग का मैं त्याग करता हूं। उसने प्रतिज्ञा ली है क्योंकि उसके मन में वैराग्य जागा है। आगे यात्रा चलती है, सबको छोड़ देता है। जैसी परिस्थिति आती है वैसा जीवन यापन करता है, इंद्रियों को जीतता है। एक बार में इंद्रिय विजय नहीं होता, पल पल पर श्रवण की परीक्षा होती है। कि पहले श्रमण जंगलों में रहते थे, वहाँ निमित्त कम मिलते थे।
आज श्रमण समाज के बीच रहते हैं, पग पर निमित्त मिलते हैं, उस निमित्त से बचना, क्योंकि मन में वैराग्य की दीवार खड़ी करके बैठा हुआ है। वैराग्य ही बचाएगा, जब भी बचाएगा श्रवण को, क्योंकि वो वैरागी उसने संकल्प लिया है कि अपने वैराग्य की रक्षा करने के लिए मैं इंद्रिय भोग का त्याग करता हूं। आप लोग गृहस्थ हैं, इंद्रियां कितना परेशान करती है, पांचों इंद्रियां, आपसे अच्छा कौन जानता होगा। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, अली पतंग मृग मीन गज, अली पतंग मृग मीन गज, इनकी एक ही आँच, तुलसी वा की कौन गति, जाके पीछे पांच। अली पतंग मृग मीन गज, अली मतलब भौरा। भौरा अपने प्राण क्यों गवाता है? रसना इंद्रिय के वशीभूत, गंध नासिका इंद्रिय के वशीभूत होके पुष्प के पास जाता है और अपने प्राण उसमें फंस के गवा देता है। अली पतंग, पतंगा, दीपक की लो जलती है और चक्षु इंद्र के वशीभूत होकर उसके पास चला जाता है, वो जानता नहीं ये उष्णता है, वो जल के खाक हो जाता है। अली पतंग मृग मीन गज, मीन मछली पानी में रहती है, वो मछली पकड़ने वाला क्या करता है? खाने का लालच देता है, कुछ डाल देता है, वो खाने के लिए आती और कांटे में फंस जाती है। मृग शिकारी वाद्य यंत्र बजाता है, उसकी स्वर ले सुनकर मृग आता है और जाल में फंस जाता है। गज हाथी इतना विशाल का है, तिर्यंच, जिसको देखकर सबको डर लगता हो, वो भी इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राण गवा देता है। हाथी को पकड़ने वाले शिकारी नकली हथनी बना के उसके सामने खड़े कर देते हैं, वो आगे गड्ढा खोद देते हैं। हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर उस तरफ जाता और गड्ढे में गिर के अपने प्राण गवा देता या फंस जाता है। अली पतंग मृग मीन गज, इनकी एक ही आँच, तुलसी वाकी कौन गति। तुलसीदास कहते हैं, ये बता प्राणी, ये तो एक इंद्रिय के वशीभूत होकर इतने प्राणियों ने अपनी जान गंवा दी, और जिसके साथ पांचों लगे हों उसका क्या होगा। तुलसी वाकी कौन गति, जाके पीछे पांच। पांचों इंद्रियों को कौन जीताता है? जो संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लेता हूं कि मैं इंद्रिय विजय बनकर रहूंगा। पांच इंद्रियां जीवन भर परीक्षा लेती हैं, हर क्षण परीक्षा लेती है श्रवण की। उस परीक्षा को ऐसा नहीं है कि 365 दिन पढ़ाई करके मात्र कुछ दिन के लिए एग्जाम देना है। श्रवण का तो पढ़ाई भी वही है, एग्जाम भी वही है और परिणाम भी साथ में, सब साथ में चलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंद्रिय विजय, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय और 5 समिति कि तू क्या करेगा, तो 5 समिति का पालन करना। ईर्या समिति, चलते आप लोग भी हैं और चलते हम लोग भी हैं, चलने को कहते ईर्या। देखभाल कर चलना कि उसने संकल्प लिया मैं अहिंसा महावत की प्रतिज्ञा करता हूं, तो देख कर चलना 4 हाथ जमीन को कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी घात न हो जाए। भाषा समिति, सबसे बड़ा काम तो बोलना ही नहीं, क्योंकि मौन आत्मा का स्वभाव है, वो श्रवण तो रहता ही आत्म स्वभाव में। फिर बोलना अगर पड़ जाए तो हित मित और प्रिय बोलना। हित जिससे सबका हित होता हो, मित
सबका भला होता हो। और ऐसा बोलना कि जब बोलो तो मुख चंद्रते अमृत झरे। मत बोलना, अपनी वचन गुप्ती को साधे रखना, पर बोलने का अवसर आ जाए तो हित मित और प्रिय बोलना, और उतना ही बोलना जितना आवश्यक है। हमारे गुरु महाराज के पास जब हम लोग जैसे साधु जाते हैं या श्रावक जाए, उनसे कोई सवाल कोई पूछता है या कोई हम प्रायश्चित लेने जाते हैं, आप लोग जिज्ञासाएं पूछते हैं अपनी, वो कितना बोलते हैं? टू दी पॉइंट। जितने आपने शब्द बोले, आपके प्रश्नों में शब्द ज़्यादा हो सकते हैं, पर वो आचार्य की कला है गुरु महाराज की, उनके उत्तर में उससे भी कम शब्द होते हैं। हित मित प्रिय। बोलने से भी हिंसा होती है, ये सूक्ष्म हिंसा है। जब भी बोलना, कैसा बोलना, सामने वाला कहते वाह क्या बोला है। नीति केति के नैतिक शिक्षा जब भी दी जाती है तो कम शब्दों में दी जाती है। क्लास टीचर जब मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो इक्वेशन समझाते हैं कि पूरा लेसन समझाते हैं? इक्वेशन दिया, केमिस्ट्री का सूत्र दिया, इसका सॉल्यूशन करते रहिए। ऐसे होते साधु के मुख से निकले वचन, तो मात्र सूत्र देते हैं और इस चीज को यदा कदाई को श्रवण प्राप्त कर पाते हैं। इतना सा प्रश्न पूछा, इतना सारा उत्तर दे दिया, इतना सा प्रश्न पूछा, इतना सा उत्तर दिया, वो कहलाता है सूत्र। हित मित प्रिय बोलना। ऐष्णा समिति 9 कोटि से शुद्ध आहार तेरे हाथों में आए, मात्र वही ग्रहण करना। वो जब तक श्रावक ना बुलाए तब तक किसी घर जाना मत। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसकी मनोदशा, उसकी भाव दशा, उसकी शरीर की दशा, तीनों का पहले अध्ययन कर लेना कि इसके अंदर कितना विनय भाव है। साधु भाव का भूखा होता है, द्रव्य का भूखा कभी होता ही नहीं। या आशीर्वाद तीर्थंकरों का कि शमन रोटी के लिए बिना मांगे, कभी बिना बुलाए हाथ कभी फैलाता ही नहीं। ये किसका आशीर्वाद है? ये तीर्थंकरों का आशीर्वाद है। शांति सागर जी महाराज से किसी जिज्ञासु से ने पूछा कि महाराज आप कहते हैं सब मुनि बनो मुनि बनो मुनि बनो, तो सारे मुनि बन जाएंगे तो मुनियों का निर्वाह कौन कराएगा? तो शांति सागर जी महाराज ने बड़े सदैव शब्दों में जवाब दिया, अरे श्रावक, सारे मुनि बन जाएंगे तो मुनियों की चर्या का निर्वाह करने का जिम्मेदारी अनंत भगवान लेंगे। तू मुनि तो बन, आत्मा की चिंता पाल, द्रव्य की क्या चिंता पालता है? तुम तो गृहस्थ लोग हो, सारी गृहस्थी लेके बैठे हो। महाराज नियम लेंगे, कैसे निर्वाह होगा? उन श्रमणों को तो देखो जिनके पास तो कुछ है ही नहीं। आज तो यहाँ है, जब विहार काल में जंगलों में होते हैं जहाँ परिंदा भी नहीं मिलता, श्रमण की चर्या तो वहाँ भी निर्बाध हो ही जाती है। अरे आगे तो बढ़, व्रती तो बन, तेरा पुण्य तेरे पीछे पीछे भागेगा। अभी तू पुण्य के पीछे पीछे भागता है। जब व्रती बन जाएगा, महाव्रती बनेगा, तो पुण्य तेरे पीछे पीछे का भागा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, यहीं रुको महाराज, 9 कोटि शुद्ध आहार मैंने बनाया आपके लिए, लीजिए ग्रहण कीजिए। कहाँ गया पुण्य? व्रती बनोगे, महाव्रती बनोगे, संयमी बनोगे तो पुण्य पीछे पीछे भागेगा। बस थोड़ा सा अपने मन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। डरते हो क्या? कोई जो आर्यिका बने, जो मुनि बने, उनको कभी डर नहीं लगा अपने अंदर? कभी उनके मन में भी आएगा, अरे मैं मुनि बन जाऊंगा, मेरा निर्वाह नहीं कराएंगे तो मैं कैसे रहूंगा? एक समय में एक ही कार्य होता है जो उत्कृष्ट होता है। आज मेरे मन में वैराग्य है, वैराग्य प्रबलतर भावना है, वैराग्य पुण्य का
पुंज है। वैराग्य आया, व्रत लिया, अब पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। शर्त मात्र एक ये पुण्य को पीछे भगाने की कि अपने 28 मूल गुण से कभी भी समझौता मत करना, शीतलाचार का समर्थन मत करना। अप्पा अपम में रहो, अपनी आत्मा में रहो। तुम्हारी आत्मा देख रही है, मैं शीतलाचार कर लो तो मुझे कौन देखने वाला है? गलत बात। आत्मा सबकी साक्षी है, वो देखती है। अंतरिक्ष में बैठे अनंत परमेष्टि नहीं देख रहे, सिद्ध परमेष्टि नहीं देख रहे। अरे वो तो वीतरागी हैं, तो तुमने उन्हीं से तो लो लगाई है। तुमने किससे लो लगाई है? तुम्हारे ऊपर कौन है? अनंत और सिद्ध, वो तुम्हारी आत्मा खुद है, वो तो देख रही है। तो शमण बन के कभी चिंता मत पालना, अरे मेरा क्या होगा। उनका भी तो निर्वाह होता है। प्रयास करो अपने जीवन में कि व्रती बन सको, जीवन लेकर आए और पूरा जीवन जैसे जन्मे थे वैसे के वैसे ही बिता दिया। कुछ पाया? क्या बदला आपके जीवन में? असंयम लेकर आए थे, पूरा जीवन असंयम के साथ जिया और असंयम होकर मर गए। हमने गुरुओं का सानिध्य पाया, जिनवाणी के वचन सुने और देवशास्त्र गुरु की सेवा भी की। क्या बदला हमारे अंदर? कुछ तो बदलते अपने आप को। अरे किसी दुकान पर जाते हो, कुछ तो खरीद के लाते हो। किसी मेले में जाते हो तो कुछ तो शॉपिंग करते हो। किसी मॉल में जाते हो तो कुछ तो खरीद के लाते हो। उम्र बीत गई समझदारी के साथ सेवा करते करते देवशास्त्र गुरु की, पर रहे कहाँ? जहाँ थे वहीं के वहीं। क्या पाया? जैसे जन्मे, जैसे परिणाम थे, जैसा स्वभाव था, जैसा बर्ताव था, वैसे के वैसे होके मर गए। धर्म करना मतलब अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, तो धर्म की सार्थकता है। देवशास्त्र गुरु की सार्थकता तभी है जब तुम्हारा जीवन बदले। प्रयास करना चाहिए। मैं गुरुओं के सानिध्य में रहता हूँ, ये वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, त्याग की प्रतिमूर्ति है। मैं इनके चरणों में नहीं बदला तो मैं कहाँ बदलूंगा? तुम्हारा पुण्य जोर मारता है कि तुम देवशास्त्र को सेवा कर रहे हो। थोड़ा सा पुण्य को जोर लगाओ पुण्य में, ताकि अपने गुण स्थान को बदल सको। चौथा तो आप सबका है ही सम्यक दृष्टि जीव, तभी तो सुन रहे हो, नहीं तो कौन सुनता? एक प्रयास करो कि महाराज आशीर्वाद दो कि चौथे से 5वां गुण स्थान हम कर लें। महाव्रती ना बन पाए, देवशास्त्र का आशीर्वाद मिले, हम अनुव्रती ही बन जाएं। इतना ही बहुत है। कभी कोशिश की है? छोटे छोटे नियमों के लिए बोलना पड़ता है साधुओं को। हम जब आहार करने जाते हैं तो अक्सर एक ही नियम के बारे में पूछते हैं, देव दर्शन करते हो? जब मैं पूछता हूं किसी तो मुझे शर्म लगती है कि एक जैनी से मैं क्या पूछ रहा हूं कि तू मंदिर जाता है? आहार दान देना है पर मंदिर के लिए पूछना पड़ता है। मंदिर जाता है। आचार्यों ने श्रावक के 6 आवश्यक बताए। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। पहला क्या लिया आचार्यों ने? देव पूजा। उन्हें आपसे उम्मीद थी और विश्वास है आज भी उनको कि आप जैन कुल में जन्मे हो तो देव पूजा तो करोगे ही। तभी तो नित्य दर्शन नहीं लिखा उन्होंने, नहीं तो क्या लिखते? नित्य दर्शन, फिर देव पूजा लिखते। देव पूजा में दर्शन तो इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है उसमें। आपसे उम्मीद थी, पर क्या करें, काल की बलिहारी है। पूछना पड़ता है चौके में हाथ जोके, तो कहते महाराज आप तो हम बाद में ले लेंगे। हम पूछ रहे भैया तू मंदिर जाता है कि नहीं जाता है? सबके अपने अपने कारण है। वो नहीं जाता, महाराज मन नहीं होता, भाव ही नहीं होते,
घट घट में तो भगवान है, मंदिर क्यों जाए? तो हम भी कहते भैया तेरे मंदिर जाने के भाव नहीं होते, और मेरे तुझसे हार लेने के भाव नहीं होते। तू अपने भाव की पर चिंता कर, मैं अपने भाव की चिंता करूं। इतना समय बिगड़ चुका कि लोग मंदिर भी जाना पसंद नहीं करते। हम किसको सुना रहे हैं? वो कौन जिनवाणी सुन रहा है? हम बदलते ही नहीं हैं। संकल्प अपने मन में लाओ कि जितना हम इस पर्याय में रहकर अपनी व्यस्त जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको जितना हम रास्ता जितना हम कर सकें उतना तो अवश्य करें। हर व्यक्ति के सहयोग से ये जिन धर्म का रथ चलने वाला है। ऐसे सब छोड़ देंगे तो इस रथ की लगाम कौन थामेगा? जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो कुलाचरण का पालन करे। षडावश्यक पूरे नहीं पालता हो, जिन दर्शन तो रोज कर लो भैया। घर मत से मंदिर दूर है, कोई बात नहीं, समय निकाल लो, टाइम सेटिंग कर लो, अब जाएंगे। मंदिर जिनका घर मंदिर के पास है वो तो रोज जाएं। अरे आपको जब सूतक पातक लगता है तो शुद्धि कहाँ पे होती है? मंदिर शुद्धि होती है, चाहे सूतक लगा हो चाहे पातक लगाओ। शुद्धि मंदिर में करते हो ना, तो शास्त्र कहते हैं जो मंदिर नहीं जाता उसको तो सदा काल का सूतक ही लगा हुआ है, वो तो जिनवाणी छूने का अधिकारी नहीं है। उससे हार कैसे ले लें? वो सूतक में हो तो तुम चाहते हो कि हम पर सूतक नहीं लगे, तो क्या तरीका है? मंदिर जाना होगा। आदान निक्षेपण समिति, साधु जब भी कोई चीज ग्रहण करता है या कोई चीज जमीन पर रखता है तो पहले अपनी पिच्छी से परिमार्जन करता है कि सूक्ष्म जीव का घात ना हो जाए। उच्चार पस्वर्ण समिति, मलमूत्र का या खकार का क्षेपण करता है तो पहले पिच्छी लगाता है, नेत्रों से अवलोकन करता है कि मेरी इस क्रिया के माध्यम से कोई जीव का घात ना हो जाए। ये श्रमण के 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। अब आए 6 आवश्यक। 6 आवश्यक मतलब कंपल्सर, अंतिम सांस भी निकलने वाली हो तो 6 आवश्यक डिनाय नहीं हो सकते। समता सर्वभूतेषु, पहला आवश्यक क्या है? षड आवश्यक, समता में सदा लीन रहना। दूसरा प्रतिक्रमण करना, तीनों काल में, रात्रि के मध्य में, मध्याह्न में और संध्या काल में 3 बार प्रतिक्रमण करना। 3 बार सामायिक करना, 3 बार सामायिक करना, 3 बार त्रिकाल वंदना करना। सुबह मध्याह्न में हो, संध्या के समय देव दर्शन करने जाना। ये मुनियों का भी आवश्यक है वंदना, श्रावक का नहीं, हमारे आवश्यक है। हम तो, आप तो महाराज खुद ही भगवान हैं, तो हमसे बड़े भी तो हैं। जब हम में विनय गुण नहीं होगा तो श्रावक मुनि से क्या सीखेगा? वंदना करना, फिर करना स्तुति, तीर्थंकरों के गुणगान करना। मंदिर जाओ, वो जो सामने साक्षात वितरागी भगवान बैठे हो, मत्था टेक के चले आओ। तो मंदिर में तो चिड़ियाँ भी जाती है, कई बार तिरंज भी चले जाते हैं, तो क्या उनका मंदिर जाने का व्रत मान लें? हम में और उनमें क्या अंतर आना चाहिए? हम जिन मंदिर जाएंगे, वितराग प्रभु को देखेंगे तो उनकी प्रशंसा अवश्य करके आएंगे। उसका नाम है स्तुति। अरे मुख में वचन है, शरीर में बल है, उसका उपयोग तो कर लो। दुनिया भर की बातें तो रोज करते हो, 24 घंटे करते हो, इन वचनों का उपयोग भगवान की स्तुति में कर लो। फिर आया कायोत्सर्ग, ध्यान में ऐसे लीन हो जाओ
कि शरीर का भान ही न रहे कि मैं कहाँ हूँ, मैं मात्र आत्म तत्व हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति और 6 आवश्यक, सब मिला के 21, 2 और 1 3 रत्नत्रय पूर्ण। अब क्या करना महाराज? सुन, 28 का जोड़ है, 7 और मिलेंगे अभी। क्या करना होगा? तेरे शरीर पे तेरे बाल बड़े सुंदर लगते हैं, वो श्रमण सुंदर होगा तो लोगों के मन में राग पैदा होगा। वो तुझ में साहस है और कितना वैराग्य तुझ में बड़ा है, इसकी परीक्षा देना होगी। अपने हाथ से अपने बाल उखाड़ना। कभी आप लोगों ने कोशिश की है, कभी ट्राई किया है कैसे बाल उखड़ते हैं? मुनि आर्य का हर 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने के अंतराल पे अपने हाथों से अपने बाल उखाड़ते हैं। केसलोच करना। कभी कोई बाल खिंच जाए कि शेर की मूंछ का बाल उखाड़ना आसान है, अपना उखाड़ के दिखाओ, अपना तोड़ के दिखाओ, कितना दर्द होता है। वो वैराग्य की प्रतिमूर्ति शमन ऐसे बालों को खींचते हैं जैसे बहुत आसान काम कर रहे हो। जब कोई केसलोच देखता है ना तो उसके आंख में आंसू होते हैं। क्यों? कि देखने वाले को दर्द होता है, क्योंकि वो उसके मन में वैराग्य नहीं है। और जो शमन केसलोच करते हैं वो इतने आराम से करते हैं, जैसे बालक ठुमक ठुमक के चलता है ना, कितना आराम से चलता है वो, इतने आराम से करते हैं केसलोच, तकलीफ होती नहीं। क्यों? मन में वैराग्य बैठा हुआ है, ये तो मेरा मूल गुण है। दूसरा, अस्नान। एक दिन तुम अगर नहीं नहाओ तो कैसा अनइजी फील होता है, अरे आज तो नहाए नहीं, अनइजी फील हो रहा है, स्मेल से आ रही बॉडी से। तो साधु का अस्नान महाव्रत होता है। साधु भी रोज नहाता है। एक बार गुरु जी के पास एक जिज्ञासु आया कि महाराज आप कभी स्नान तो करते नहीं हैं, फिर आपका शरीर कैसे चमकता है? तो गुरु जी बोले कि कौन कहता हम स्नान नहीं करते हैं। उस जमाने में सनलाइट साबुन चलती थी, जबकि एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो गुरु जी बोले तुम सनलाइट साबुन से नहाते हो, हम सनलाइट से नहाते हैं। तो तुम करते हो सनलाइट से, और साधु करता है धूप स्नान। शरीर तुम्हारा चमकता है या साधु का? तीसरा, अदंत धावन। आहार के पहले कभी मुख शुद्धि नहीं करेंगे। और तुम एक दिन नहीं करो तो कैसी बेचैनी होती है। जब 10 उपवास करते हो तब एहसास होता है कि मुख शुद्धि होती क्या है, इस ग्लानि को कैसे जीतना पड़ता है। उसके बाद दिगंबरत्व। पूरी दुनिया के सामने निरावरण रहना कितना साहस का काम है। किसी भाई से बोल दिया है शर्ट खोल के जरा गेट तक चले जाना, शर्ट खोल के जरा गेट तक चले जाना, हिम्मत नहीं बनेगी। कैसे जाऊं महाराज में? महान है वह दिगंबर शमन जो वैराग्य की भाव रक्षा करने के लिए दिगंबरत्व को धारण कर लेते हैं। कभी उनके मन में कोई परिचय की भावना आती ही नहीं है। ये किसका रूप है? आदिनाथ भगवान का दिया रूप है। मैं दिगंबर मुनि हूं। भूशयन। तुम तो आराम से नरम नरम गद्दे पे सोते हो, नहीं मिले तो आज तो रात भर नींद ही नहीं आई। वो शमन तो जो मिल जाए, काष्ठ का फलक या जमीन मिल जाए, जितनी थकान निकाला उतना सोए और फ्रेश। भूशयन। 5 पे आएगा, 6 पे स्थिति भोजन। तुम कैसे भोजन करते हो? बैठ के। तो साधु कैसे करता है? खड़ा होके।
तो क्या बोलते हैं कि महाराज आप तो बुफे मना करते हो कि खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, मना करते हैं ना, आप तो मना करते हो बुफे का भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े होकर भोजन करने में उदर में भोजन कम जाता है, और एक भुक्ति दिन भर में 24 घंटे में 9 कोड़ी से शुद्ध आहार करना वो साधु का मूल गुण है। क्या है? एक भुक्ति, एक बार आहार तो करना ही होगा। क्यों? 28 मूल गुणों की और महाव्रत की रक्षा के लिए तो आहार करना ही होगा। शरीर का भाड़ा नहीं चुकाओगे तो शरीर साथ देगा, वो बगावत कर देगा। सदाकाल आहार भी नहीं करना, वो सदाकाल उपवास भी नहीं करना है। शक्ति तस त्याग, वो शक्ति तस तप करना। कुल मिला के 28 मूल गुण, ये साधु की आत्मा। जो 28 मूल गुणों का पालन करता है वही श्रमण कहलाता है। जब दुनिया की भीड़ में गुरु की तलाश करने निकलो तो घर से 28 मूल गुण पढ़ के जाना, समझ के जाना, तब दुनिया के बाजार में निकल जाना कि मैं गुरु की तलाश में निकला हूँ, मैं जौहरी हूँ, मैं हीरे का रंग जानता हूँ। बस हीरा एक बार मेरे को दिख जाए मैं पहचान जाऊँगा। कसौटी क्या है पहचानने की? 28 मूल गुण जो दिखते हैं, अंतरंग के परिणाम इसी के आधार पे बनते हैं। जो श्रमण इस कली काल में इन मूल गुणों का पालन करता है वही श्रमण कहलाने के योग्य है, वही श्रमण का बनने का अधिकारी है। जैसा गुरु दीक्षा देते समय आशीर्वाद देते हैं, वो श्रमण संकल्प लेता है, जीवन पर्यंत उस संकल्प को निभाना ही दिगंबरत्व है, वही मुनित्व है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।